हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी यूनिट नंबर 4 है। यूनिट 4 में हमें स्पीशीज कॉन्सेप्ट एंड एक्सटेंशन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हमें सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले हम स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हम स्पीशीज के बारे में समझते हैं। The word species is Latin for kind or appearance। स्पीशीज जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो किसके लिए होता है, काइंड या अपीयरेंस के लिए होता है। स्पीशीज आर द बेसिक टेक्सोनॉमिक यूनिट्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्पीशीज जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या होता है, बेसिक टेक्सोनॉमिक यूनिट्स, यानी क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। This is the grouping of organism of like kind into discrete and stable units। ये ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग होती है, यानी ऑर्गेनिज्म को आप ग्रुप में डिवाइड करते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं और स्टेबल यूनिट्स होता है। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। Among the several definition of species, the most commonly used is the biological species concept। यानी तमाम प्रकार के स्पीशीज के डेफिनेशन में सबसे कॉमनली यूज्ड किया जाने वाला जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट है वो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है। और इस बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को जो है अर्नेस्ट मायर ने दिया था। द एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मायर इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट। यानी बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है अर्नेस्ट मायर। इनके अनुसार जो बायोलॉजिकल स्पीशीज का डेफिनेशन दिया गया है उसको हम समझते हैं। Species are group of actually or are potentially interbreeding natural population which are reproductively isolated from other such groups। Species क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस होता है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऐसा पॉपुलेशन जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड करते हों और सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम स्पीशीज या बायोलॉजिकल स्पीशीज कहते हैं। आपको समझना है कि जैसे यहाँ पर एक स्पीशीज आप समझते हैं, मान लो किसी एनिमल का स्पीशीज है और एक दूसरे एनिमल का स्पीशीज है। तो जिस स्पीशीज में आप देखेंगे तो स्पीशीज के मेंबर्स आपस में ही ब्रीड करते हैं, जबकि दूसरे स्पीशीज वो आपस में ब्रीड करता है। यानी एक जाति दूसरे जाति के बीच में ब्रीडिंग बहुत कम देखा गया है। वैसे हाइब्रिडाइजेशन एक अलग टॉपिक है जिसमें एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड करता है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट का कुछ लिमिटेशन भी होगा जो हाइब्रिडिज्म होता है, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इनके कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। तो स्पीशीज therefore is a group of organisms that can mate among themselves to produce fertile offspring। स्पीशीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है that can mate among themselves to produce fertile offspring, जो कि आपस में मेट करके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। The biological species concept provides the most widely accepted definition of species। Biological species concept क्या प्रोवाइड करता है, most widely accepted definition of species, यानी species का सबसे विस्तृत और सबसे एक्सेप्ट किया गया जो definitions है उसको बताता है। An advantage of the biological species concept is that it focuses on reproductive isolation, making it simple and easy to apply in some situation। यहाँ पर आप देखते हैं एक एडवांटेजेस ये भी होता है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट का कि ये जो है फोकस करता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर। यानी एक जाति दूसरे प्रकार की जातियों से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में क्या होती है, आइसोलेट होती हैं, मतलब वो अलग अलग अपनी ही जातियों के बीच में वो इंटरब्रीड करती हैं। मेकिंग इट सिंपल एंड इजी टू अप्लाई इन सम सिचुएशन, जो इसे बहुत सिंपल बनाता है और ये जो है कुछ सिचुएशन में ही अप्लाई होता है आसानी से। कहने का मतलब बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो होता है
वो हमें ये बताता है कि जो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है उस ग्रुप के सभी मेंबर्स आपस में मेट करते हैं जो दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। तो इस तरह से हम इसके एडवांटेजेस को समझते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ लिमिटेशंस है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट का। जैसे यहाँ पर कुछ फॉसिल रिकॉर्ड बताते हैं कि एक प्रकार की जातियों से फिर नई नई जातियों का डेवलपमेंट हुआ। अगर ये नई जातियाँ बनी होंगी तो उनके जो पेरेंट स्पीशीज हैं उनमें इंटरब्रीडिंग हुआ होगा, तभी नई प्रकार की जातियाँ बनी होंगी, जो एक फॉसिल एविडेंस या फॉसिल एविडेंस के द्वारा हमें पता चलता है। तो ऐसी जातियों के बारे में बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिमिट हो जाता है, मतलब ये उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, यानी इट इज इनअप्लीकेबल टू फॉसिल एविडेंस बिकॉज देयर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन नॉट बी एवेल्युएटेड। यानी ये क्या होता है, इनअप्लीकेबल हो जाता है फॉसिल एविडेंसेस के लिए, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है उसको फॉसिल एविडेंसेस में एवेल्युएट नहीं किया गया। द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट डिफाइंस स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है वो केवल किसी भी जातियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म को या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म में ही जातियों को डिफाइन करता है। मतलब एक प्रकार की जातियाँ आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगी, दूसरे प्रकार की जातियाँ वो भी आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी भी तो स्पीशीज होती है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन होता है ऐसी जातियों के बारे में बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट हमें नहीं बताता है। जैसे इट डज नॉट अप्लाई टू असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोकैरियोट्स और अ सेल्फ फर्टिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक पैरासिटिक टैपवर्म। यहाँ पर पैरासिटिक टैपवर्म्स का एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसकी भी जातियाँ होती हैं लेकिन वो असेक्सुअली अगर या उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी अदर ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो ऐसी जातियों को बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं करता है या उस पर अप्लाई नहीं होता है। द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट इज चैलेंज बाय द एबिलिटी ऑफ सेक्सुअल ऑर्गेनिज दैट फ्रीली हाइब्रिडाइज इन द wild but are able to maintain their cohesion as distinct species। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है ये चैलेंज करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो या जो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है जिसके वो फ्रीली हाइब्रिडाइज करता है, मतलब एक जाति दूसरे जाति के साथ भी मेट करती है या मतलब गैमीट का ट्रांसफ़र होता है हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में। तो हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है उसके द्वारा यहाँ पर क्या होता है, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट यही बताता है कि एक जाति केवल अपनी ही जातियों के बीच में इंटरब्रीड करेंगी, दूसरी जातियाँ वो अपने ही मेंबर्स के बीच में इंटरब्रीड करेंगी। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जो दूसरे प्रकार की जातियों के साथ भी ब्रीड करती हैं या उसमें रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पाया जाता है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया शामिल है। तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में जो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है उसको बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो नहीं करता है। तो इस तरह से आप लोग स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में या खास करके बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेसिएशन के बारे में, यानी किसी भी स्पीशीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे।